रूस द्वारा तैयार किया गया उल्कापिंड हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल, दूसरे शब्दों में एवनगार्ड हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल, धरती पर परमाणु प्रलय ला सकता है पुतिन का ये ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, गुजारिश है आपसे और आग्रह भी है आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल की बात करूंगा, जो एक ब्रह्मास्त्र है, पुतिन का ब्रह्मास्त्र, परमाणु प्रलयकारी ब्रह्मास्त्र, सबसे खतरनाक एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। ये मिसाइल धरती पर कहीं भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, इस मिसाइल को पुतिन ने उल्का पिंड करार दिया है। यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार की 27 गुना, दोस्तों ध्यान से सुनिए, ध्वनि की रफ्तार से 27 गुना अधिक। यानी यदि मैं ध्वनि की रफ्तार की बात करूं तो ध्वनि की रफ्तार 1280 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और उसका 27 गुना अधिक यानी 34,560 किलोमीटर प्रति घंटा से हमला करती है। दोस्तों, इसे रोका नहीं जा सकता। ये है पुतिन का ब्रह्मास्त्र, रसिया द्वारा विकसित एवनगार्ड हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल। दोस्तों, यदि मैं हाइपरसोनिक की बात करूं तो यहाँ थोड़ा सा सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक के बारे में समझते हैं कि आखिर सुपरसोनिक क्या है और फिर हाइपरसोनिक क्या है। उसके बाद हम फिर इस मिसाइल की कुछ दिलचस्प कहानियां भी आपके सामने हम लेके आएंगे कि आखिर ये कहानी क्या है और क्यों सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और ये परमाणु मिसाइल कहीं ना कहीं, इस परमाणु मिसाइल से पश्चिमी देश भयभीत तो जरूर है। हालांकि उन्होंने भी कमर कस ली है कि वो भी हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल या तो बना चुके हैं या प्रयास कर रहे हैं। तो इनके पीछे की दिलचस्प कहानी भी मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, फिर से आपसे गुजारिश है, आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यदि मैं सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक की बात करूं तो सबसे पहले मैं सुपरसोनिक स्पीड की बात करता हूं। यदि सुपरसोनिक स्पीड की बात करें तो ध्वनि की गति से थोड़ा सा तेज, यानी यदि ध्वनि की गति 1280 किलोमीटर है तो सुपरसोनिक स्पीड यानी ध्वनि की गति से थोड़ा सा ज्यादा तेज यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर यदि मैं दोस्तों हाइपरसोनिक की बात करूं तो ये हाइपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, यानी करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मिसाइल हमला करने में सक्षम, यदि वो हाइपरसोनिक मिसाइल है तो। मगर ये जो मिसाइल है दोस्तों, इसकी रफ्तार 34,560 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, 34,560 किलोमीटर प्रति आवर। ये मिसाइल, वो भी परमाणु मिसाइल, 6000 किलोमीटर तक की दूरी में कहीं से भी हमला कर सकता है, किसी भी देश पे हमला कर सकता है और इसे कोई भी रडार ट्रैक नहीं कर सकता। ये है दोस्तों पुतिन का ब्रह्मास्त्र, उल्कापिंड हाइपरसोनिक, दूसरे शब्दों में एवोगार्ड हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल। अब दोस्तों, मैं हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करूं तो सटीक निशाना लगाने और दुश्मन की नजर से छिपने के लिए हवा में अपनी चाल नियंत्रित करना आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसा करने में सक्षम होता है। दोस्तों, ये है ब्रह्मास्त्र, उल्कापिंड हाइपरसोनिक, सबसे खतरनाक एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, परमाणु मिसाइल। अब इसके पीछे की दिलचस्प कहानी मैं बताता हूँ। आखिर पश्चिमी देश यूक्रेन, पश्चिमी देश कहने का मतलब है दोस्तों जो हमारे नाटो सदस्य देश हैं, कहीं ना कहीं वो भयभीत हैं। बताता हूँ इसके पीछे की कहानी बताता हूँ, क्योंकि ये ऐसे मिसाइल हैं
जिनकी जानकारी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन किसी भी देश उतनी डिटेल में नहीं देते। मगर फिर भी मैं आप लोगों के सामने इस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, जो एक परमाणु मिसाइल है, मैं आप लोगों के सामने ढूंढ के लाया हूँ। आखिर इस कुछ स्पेसिफिकेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, 34,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो दोस्तों इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। और दोस्तों यदि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब आप समझिए जरूर कीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति पुतिन, जो रसिया के राष्ट्रपति हैं, पिछले दिसंबर में दावा किया था कि रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों में वर्ल्ड लीडर है। उसके पास ऐसे मिसाइल हैं जिसे ट्रैक करना मुश्किल है, क्योंकि वे उड़ान के बीच में दिशा बदल सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस मिसाइल को नेटो देश के लिए सीधी चेतावनी मानी जा रही है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल धरती के वातावरण के बाहर से दागी जा सकती है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल धरती के वातावरण के बाहर से दागी जा सकती है। यानी जहां पे दोस्तों सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, वहां से इस मिसाइल को किसी भी देश से दागा जा सकता है दोस्तों। और मात्र 30 मिनट के अंदर धरती के किसी भी हिस्से में प्रलय ला सकती है। यह दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र हथियार है। एकमात्र कहने का मतलब है केवल रूस के पास ये एक डरावनी हथियार उपलब्ध है, जो किसी भी देशों के पास रूस के अलावे नहीं है। इसलिए दोस्तों पश्चिमी देश कहीं ना कहीं भयभीत हैं। यह दुनिया में अपनी तरह का, मैं फिर से कहता हूं, यह दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र हथियार है। और पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि उनके पास इनको रोकने का कोई भी साधन नहीं है। और भी इसके पीछे की कहानी बताता हूं। इस मिसाइल को रूस ओरेनबर्ग इलाके में करीब 31 मिसाइल आर्मी के भूमिगत साइलो के अंदर बने लॉन्च केंद्र में तैनात किया है। ऐसा अलग अलग रिपोर्ट बताती है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे परमाणु मिसाइल की बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस गोपनीय रखी जाती है, क्योंकि ये अपने अपने देश की एक सिक्योरिटी का अपना एक अलग सभी रखते हैं दोस्तों। यदि इतने खतरनाक हथियार यदि आप बना सकते हैं तो कुछ स्पेसिफिकेशंस आप नहीं देना चाहेंगे। कुछ स्पेसिफिकेशंस आप दे सकते हैं, स्पीड दे सकते हैं, उसकी मारक क्षमता दे सकते हैं, उसकी रेंज दे सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा कोई भी देश कभी भी शेयर नहीं करता। मगर दोस्तों आप लोगों के लिए मैं कुछ इसी तरीके की कुछ स्पेसिफिकेशंस लेके आया हूँ। और दोस्तों मेरी फिर से गुजारिश है, आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को आगे आप समझते हैं। 31 मिसाइल आर्मी के भूमिगत साइलो के अंदर बने लॉन्च केंद्र में तैनात किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि इस अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को एक साइलो लॉन्चर की मदद से रखा गया है। इसको स्पेशल ट्रांसपोर्ट लोडिंग यूनिट लेकर गई है। यह पिछले कई घंटों में सबसे जटिल तकनीकी अभियान था, क्योंकि ये साइलो के तहत इसे सुरक्षित रखा जाता है, यानी जमीन के अंदर। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया था दोस्तों कि एवनगार्ड मिसाइल ठीक उसी तरह से हमला करती है जैसे कि उल्का पिंड। इसलिए दोस्तों इस मिसाइल का नाम उल्का पिंड हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में एवोगार्ड हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल। दोस्तों गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे किसी भी डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता दोस्तों। एवनगार्ड को किसी भी वर्तमान या भविष्य में बनाए जाने वाले मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन को नहीं रोका जा सकता।
ये मिसाइल जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल रॉकेट से अलग हो जाता है। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद अपने लक्ष्य को ध्वनि की 27 गुना स्पीड से आगे बढ़ती है, लगभग 34,680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मन की तरफ बढ़ती है दोस्तों, जो एक जलते हुए गोले की तरह, जैसे कि एस्टेरॉइड। इसलिए दोस्तों इस मिसाइल का नाम एस्टेरॉइड हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल नाम दिया गया है। दोस्तों गुजारिश है मेरी आपसे, चैनल को सब्सक्राइब, आगे आपकी मर्जी। एवनगार्ड मिसाइल धरती पर 6000 किलोमीटर तक कहीं भी अचूक हमला करने में सक्षम है दोस्तों। रूस इस मिसाइल को ऐसे समय पे तैयार कर रहा है जब इजराइल हमास युद्ध को लेकर अमेरिका खाड़ी देशों के निशाने पे है दोस्तों। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसके पीछे कुछ दिलचस्प कहानियां हैं। जो ये था एकमात्र, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं दोस्तों कि ये एकमात्र सिंगल दोस्तों केवल रूस के पास ये परमाणु मिसाइल उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं भयभीत तो हैं वो सारे देश जो कहीं से भी धरती के बाहरी हिस्से से हमला करने में सक्षम। 6000 किलोमीटर तक की रेंज कहीं न कहीं इसे घातक बनाती है दोस्तों। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, कृपया जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ।